प्रणाम। नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं आज का विषय और आज की चर्चा। आज की चर्चा क्या है भाई? आज है 7 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार है ना। हिंदी के महीने में से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो शाम को 4:34 तक था। अभी तो षष्ठी तिथि लग गई भाई, छठवीं। ज्येष्ठा नक्षत्र है, पूरे दिन पूरी रात है, सुबह 6 बजे तक है। व्यतिपात योग था, थोड़ा खराब योग होता है, निकल चुका है, बीत चुका है। कब तक था? 4:16। अभी तो वरियान नाम का योग है। सिचुएशन क्या है? चंद्रमा वृश्चिक राशि का है और हमें मालूम है कि कुंभ में बुध और राहु नाम के जो बृहस्पति है वो मिथुन में है। मिथुन के का जो अंतिम नक्षत्र, इसको पुनर्वसु कहते हैं। जो बृहस्पति का ही नक्षत्र होता है वो अपने ही नक्षत्र में है। बृहस्पति जब कभी अपने नक्षत्र में होता है तो बड़ा तेज को प्रभावी होता है। खैर, और मिथुन तो स्वभावी राशि है बात, वायु है, यानी ये ऐसी राशियां शनि द्वारा संचालित होती हैं। पर बुध नाम का ग्रह जहां बृहस्पति बैठा है, मिथुन का मालिक, वो कुंभ राशि में है। वो किसका है? वो कहते हैं उसका जो नक्षत्र है उसको हम कहते हैं पूर्वा भाद्रपद। वो भी बृहस्पति का ही नक्षत्र है, राहु भी वहीं बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बृहस्पति का एग्रेशन है वो भी तीव्रतर है। शुक्र में खस्त है, ठीक ठीक है, बहुत मजबूत भी नहीं कहेंगे, कमजोर भी नहीं कहेंगे, ठीक ठीक कहेंगे। पर इसके अंदर सौम्यता नहीं है जो बृहस्पति की उग्रता को कम कर सके। और मीन राशि जो सबसे अंतिम राशि है, 12वीं राशि, जिसका सबसे अंतिम नक्षत्र क्या है? रेवती। सूर्य अपने अंतिम राशि के अंतिम नक्षत्र में चल रहा है। अभी जब 14 तारीख आएगा तो हम नए वर्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे, सूर्य कन्या वर्ष शुरू हो जाएगा ना। खैर, सूर्य रेवती का है, मंगल उत्तरा भाद्रपद का है और शनि भी उत्तरा भाद्रपद का। ये दोनों शनि के नक्षत्रों में ही हैं। खैर, मैंने कहा जहां तक है कि शायद शनि नाम का जो ग्रह है वो तुला को लीड करता है। में संतुलन बनाना, बैलेंस करना, किसी के अहंकार का मर्दन करना, किसी बेईमान को सजा देना, ये ऐसा परिवर्तन करता है। ये ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का वो प्रमुख ग्रह है। शनि नाम का जो ग्रह है, जो ग्रहों में न्यायाधीश भी है और प्रमुख सफाई कर्मी भी है। गंदगियों को बाहर निकालना और न्याय व्यवस्था को स्थापित करना शनि का काम है। और जो हम कहते हैं ना कि ये जो मीडिया ही है, चौथा स्तंभ है, उसको यही संचालित करता है भाई। बहुत सारे काम शनि के पास हैं। अतः जो मीनस्थ शनि है वो निश्चित तौर पर जब तक मीन में रहता है वैसे कार्य करता है। खैर, अप्रैल का महीना 4 नंबर का महीना, बरगांत का महीना है, वो भी चल रहा है। नक्षत्रों में पुष्य चल रहा है, पुनर्वसु बीत चुका है ना, पुष्य शनि का ही नक्षत्र है। तो जो वर्तमान परिवेश चल रहा है वहां कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मानवता तार तार कही जाएगी। चाहे व्यापार की विषाक्तता हो, चाहे स्वयं के लाभ की चिंताएं हो, जहां करुणा, संवेदना, दया भाव समाप्त होता दिखाई दे रहा। मनो पैसे के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, अस्तित्व के लिए, मैं हूं, इस अहम के लिए खून का कोई पैसा होता है। ऐसी स्थिति चल रही है इसमें। खैर, निश्चित तौर पर अभी यह स्थिति थोड़ी भयावह दिखाई दे रही है। तो अप्रैल महीने का पहला सप्ताह पूरा होने के बाद, यानी 6-7 अप्रैल, 7 अप्रैल तो है, और तीसरे सप्ताह 21 अप्रैल तक जो स्थिति है, ये स्थिति बड़ी भयातुर कही जाएगी। है बात, थोड़ा बहुत ज्यादा ये उत्पीड़क काल है और सब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाएंगे। खैर, आइए अब हम आज जिस विषय बात कर रहे हैं उस पर बात कर लिया जाए। उस विषय का नाम है कि एक बड़ा नामचीन व्यक्ति हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, वर्ल्ड फेम्ड हैं। उनका नाम है एलन मस्क। बड़ा महत्वपूर्ण नाम है और वर्तमान ट्रंप सरकार में ये उनके गवर्नमेंट में ये सीनियर एडवाइजर भी हैं।
अब इनका जीवन क्या रहा भाई, इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए, इतने हाईली रिकॉग्नाइज कैसे हो गए? क्या इनका ऐसा कोई बैकग्राउंड था? अरे नहीं भाई, बस यही मान लीजिए ना, जिन बोड़ा तिन पाइयां, जिन डूबा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जिन डूबा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। क्या कबीरदास जी लिखते हैं कि जो तो घुस गए पानी में, डूब गए, तो कुछ लेके आए भाई, खाली हाथ ही लौट, मैं तो डर के नाते किनारे ही बैठा था, इस गहरे पानी में कौन जाए, क्या डूब न दे, मैं बपुरा बूढ़न रहा, मैं तो बैठ ही रहे। तो नो रिस्क नहीं होनी, जीवन भी ऐसी है ना। जीवन क्या है, एक संग्राम मोर्चा है, जिस मोर्चे में लड़ते हैं, रिस्क लेते हैं, गेन कर लेते हैं। सच कहा गया, नो रिस्क नो गेनिंग। खैर एलन मस्क साहब ऐसे ही कह जाएंगे। आइए इनकी कुंडली भी हम चर्चा कर लें। ये कुंडली है, इनका जो जन्म है वो कब है भाई, 28 जून 1971 को, 1971 का जन्म है। 7:20 AM, सुबह 7:20। कहाँ भाई, साउथ अफ्रीका में, जगह का नाम है प्रिटोरिया। यही पैदा हुए थे, थोड़ा ये ग्रामीण इलाका जहाँ पैदा हुए थे, पर बड़े मेधावी बालक कहे जाएंगे, बड़े होनहार कहे जाएंगे। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में, इन 12 ईयर्स में, इन्होंने गेम, वीडियो गेम बनाया और अच्छे दाम में बेच दिया, अच्छे दाम में बिक गया। एक 12 वर्ष के बच्चे द्वारा बनाया गया वीडियो गेम एक महंगे दाम में बिक गया। इसका मतलब कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व में, उसके पार्ट में वो गुण था कि कुछ कर दिखाएगा। खैर आगे बढ़ते बढ़ते 17 वर्ष हो गए। पिताजी इंजीनियर थे और इनकी माताजी वो मॉडल थे। माताजी वाले पार्ट पे, माताजी के कारण उसी पार्ट पे, माताजी के पार्ट पे इनका कनाडा आना हो गया और कनाडा आकर के इन्होंने पढ़ाई आगे बढ़ाई। और उनकी पढ़ाई क्या हो गई, उन्होंने 2 पढ़ाई पढ़ा, एक पढ़ा फिजिक्स और दूसरा पढ़ा इकोनॉमिक्स। 2 विषय पढ़ा, बड़े कंट्रास्ट है दोनों विषय। जहां फिजिक्स विज्ञान का विषय है, वही इकोनॉमिक्स मानवीय विज्ञानों में आ जाते हैं, अर्थशास्त्र। खैर दोनों का बड़ा इंटरेस्ट रहा। अब माँ के पास पहुंच के सारे कनाडा तो आ गए, पर बच्चा आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे। बड़े जिद्दी थे, कुछ लोग उन्हें पागल भी कहते थे कि बड़ा पागल लड़का भाई। खैर शायद वो पागलपन न होता, एलन मस्क ना होते। सच में किसी चीज में खोया हुआ व्यक्ति कुछ पाने के लिए खो जाता है, वो भी पागलपन की हद होती है बात। अच्छे या ऊंचे जो क्रिएटर्स होते हैं ऐसे ही होते हैं, है बात। और धीरे आगे बढ़ते 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 बहुत से काम है। एक टेस्ला नाम की कंपनी जो कार बनाती है, उस कंपनी के चेयरमैन हो गए, महीना मिलियंस हो गए, रिचेस्ट हो गए। यानी ट्रंप के सरकार में सीनियर एडवाइजर बनने का आधार भी था इनकी आर्थिक मजबूती, नामचीन होना, हाईली रिकॉग्नाइज होना। इन्होंने मंगल पर घर बनाने के लिए सपना देखना शुरू कर दिया, प्रक्रिया तेज कर दी, आई बात। पर ज्योतिष क्या कहते हैं, ऐसी प्रतिभाएं किन ग्रहों के देखरेख में पैदा होती हैं, इसलिए वर्णन करना बड़ा आवश्यक है। आइए हम इसकी बात करते हैं। जन्म का जो लग्न है वो मिथुन है, 3 नंबर, जिसका मालिक स्वयं बुध होता है। सूर्य भी वही बैठ के, ये उत्तरार्ध का सबसे अंतिम संक्रांति है, मिथुन संक्रांति। जब दिन बड़े होते हैं, रातें बहुत छोटी हो जाती। आइए शुक्र शनि बगल में बैठ के, वृक्ष में शुक्र शनि बैठ के, चंद्रमा नाम का जो ग्रह है वो 3रे भाव में, सिंह राशि में, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। चंद्रमा के आसपास कोई प्लेनेट नहीं है, जो मन है वो बड़ा स्ट्रांग हो गया, सिंहस्थ मन हो गया। सिंह इतना अकेला चलने वाला, दहाड़ने वाला, उसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और गर्म होता है। अब सिंहस्थ चंद्रमा हो गया, सिंह राशि हो गई। बृहस्पति वृश्चिक में हो गया, कुंडली के 6ठे भाव में, और मंगल कुंडली के 8वें भाव में, मकर राशि हो गया।
बुद्ध क्रिएशन का मालिक है। बुद्ध में ललक पैदा हुई कि हम कुछ कर दिखाएं जीवन में। ये इलाका है जिसको हम कहते हैं ना पृथ्वी तत्व, द एरिया ऑफ द प्रोडक्शन। सारा प्रोडक्शन का आधार हमारी पृथ्वी वहां है, हम पृथ्वी से प्रोडक्शन पाते हैं। ये जो ऊपर का इलाका है कहते हैं द एरिया ऑफ द एक्सपोजर, या हम इसको वाटर पानी भी कहते हैं। ये एक्सपोजर है जो हमारे प्रतिभा को नामचीन करता है, रिकॉग्नाइज करता है। आई बात। तो व्यवसाय तक सीमित नहीं रहता है ये बंधन, ऐसे आगे बढ़ते 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 वो बड़े से पोलिटिकल बॉडी भी बन जाते हैं, एक अच्छे राजनयिक बन जाते हैं, इनकी बहुत पकड़ होती है। खैर, हम अगर इसकी गहराई में जाए थोड़ा, तो हमें कहा इसका देखो भाव चक्र बनाया जाए। तो भाव चक्र देखा जाए तो ये जो इलाका है ना, ये पूरा नीचे हो गया। ये ऐसे कहते हैं वायु एक्सपोजर का इलाका। आई बात। और मंगल दशमेश होकर यहाँ पर, मैंने यहाँ का जो मंगल है वो कुंडली के अष्टम भाव में मकर राशि में है। भाव में जब जाएगा ये, तो हम कहेंगे 8-10 का कॉम्बिनेशन है, या 8 है, 10वां भाव है, यहाँ बैठ गया। वृश्चिक का मंगल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण। जिन कुंडलियों में पाया जाता है ना, बड़ी इस तरह के दिलवा देता है। अरे छोड़िए ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है ना, हमारे मोदी साहब, उनका मंगल तो वृश्चिक का ही है, वृश्चिक में बैठा हुआ है। आइए, और शुक्र शनि यहाँ दूसरे भाव में प्रोडक्टिव। यहाँ चंद्रमा मिथुन में आ गया। मिथुन मैंने यहाँ का मन चंद्रमा का हो गया, मैंने तीसरे भाव का चंद्रमा जब सिंह में होता तो एक होता ना कि मन की बहादुरी, मन की वीरता, मन जिद्दी झक्की होता है, उसको डर नहीं रहता हमारे अंग जीतेंगे, पर हमें जाना है। और कहीं मिथुन का हो जाए, मान लो मिथुन का कॉपरेशन, तीसरे भाव कॉपरेशन हो जाए, तो मिथुन है प्रोडक्टिव। जितना प्रोडक्शन का आधार है वो मिथुन ही तो है, मैथुन ही तो है। बिना मैथुन के प्रोडक्शन होता कहाँ है? अगर दो विजातीय लिंगी न मिले, दो स्त्री पुरुष न मिले, नर मादा न मिले, तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। और इनके मिलने से ही तो मैथुन होता है। तो मैथुन इज द बेस ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको लेकर नवांश क्या कहता भाई? नवांश कहता देखो भाई, ये लगन का पहलू है 15-14, यानी 5वां नवांश, मिथुन का 5वां नवांश कुंभ होता है। अब देखिए यहाँ जितने ग्रह हैं नवांश में, सब बिल्कुल नीचे आ गया। पृथ्वी तत्व का इलाका, अकेले बुध और शनि को छोड़ दिया जाए। अब ये इलाका पृथ्वी तो प्रोडक्टिव, मैंने इसे कहते हैं ना बेस ऑफ द बिजनेस। हमने व्यापार कहाँ सीखा है? हमने पृथ्वी तत्व से सीखा है। पृथ्वी तो जो तत्व है, पृथ्वी तत्व है, इसे हम कहते हैं वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण, ये वैश्य वर्ण व्यापार कहाँ सीखा? कहा जो पृथ्वी तत्व का इलाका है, एक पार्ट होता है ना जिसको हम कहते हैं वैश्य, या हम शब्दों में कहते हैं ना कि ये इलाका है जिससे हमने सीखा व्यापार करना, उसे कहते हैं ना कि थोड़ा वैश्य, जो अपने ग्राहकों के मन को मोहित कर ले, आकर्षित कर ले, प्रसन्न कर दे, उसमें अच्छी वैश्यता होती है। अच्छा वैश्य ही होता है कि दुकान पर ग्राहक गया, बड़ा खुश है। खैर, ये इलाका गया जो धीरे धीरे एक सामान्य बालक को, जो सामान्य परिवार में पैदा हुआ था, वो ऊंचाइयां छूने लगा, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हो गया, ग्लोबल पर्सनालिटी बन गया। इन चीजों का जो कॉम्बिनेशन मिला वो ग्रेट। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे, जीवन तो खैर वैसे भी रिस्क है, परंतु बिना रिस्क के हम अचीवर नहीं बन पाते। और कहीं दिमाग आ गया फिर पूछने क्या, तो दिमाग तो अच्छा रहा, बुद्धि तो अच्छी गई। क्यों भाई? अरे भाई, ये दिमाग का मतलब शुक्र नाम का ग्रह है ना, वो वृक्ष राशि में 2 नंबर में। वृक्ष को बीमारी है काम करने की। और हम सिंबॉलिक की बात करें तो वृक्ष माने बैल होता है हिंदी में। और पहले हमारी जितनी खेतियां फार्म होती थी ना, वो बैल करता था। और ये ऐसी प्रजाति थी कि शायद हम उसकी उतनी ही पूजा करते थे जितना इंसानों की पूजा करते थे। वो हमारे देश में, चूंकि यह कृषि प्रधान देश था ना, तो एक स्टेटस सिंबल था कि उनके दरवाजे पर कितने बैलों की जोड़ी है भाई। वो बताती थी भाई कितने बड़े ऊंचे खेतिहर हैं, कितने बड़े फार्म हाउस के मालिक हैं। और बेचारा बैल हर काम करता था, चाहे हमारे खेत की जुताई हो, खेत की सिंचाई हो, खेत में दौरी करना हो, बैलगाड़ी खींचना हो, मैक्सिमम।
और बड़े समर्पित भाव से, एक चतुष्पाद प्राणी बड़े समर्पित भाव से काम करता था। बात इतना सीधा था उसको बैल कह दिया गया कि हम इंसान लोग उसका यूज कर लेते हैं। अब ये ब्रेक आ गया। ब्रेक माने कर्मठी या दिमाग के साथ वर्कोहलिक, जो भी बुद्ध भी मिथुन बैठ गया ना। अब यहाँ शनि का साथ मिल गया शुक्र को। हालांकि स्वभावता जब फिर एक साथ होते हैं तो उनमें मैत्रीयता नहीं होती, लेकिन शनि को भी पृथ्वी तत्व का साथ अच्छा लगता है। तो मित्र राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है उसकी, क्योंकि वायु है ना। वायु का ठहराव पृथ्वी तत्व से बड़ा जुड़ा होता है। आई बात समझ। तो शनि भी वहां प्रोडक्टिव हो गया। शनि थोड़ा कमजोर हो गया, जो आलस्य का मालिक है, निद्रा का मालिक है, सोने का मालिक है, जैसे लोग बड़े कम सोते हैं। अब यहाँ शनि बड़ा कमजोर, सूर्य बड़ा करीब हो गया ना, यानी इनकी नींद बहुत कम। ऐसे मोस्टली 5-6 घंटे ऐसे लोग सो लेते हैं। है बात है, उसमें भी इनका दिमाग चलता रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसी होता है, इस समीकरण ऐसे ही होता है। निश्चित तौर पर ये धरती है, ये रत्नगर्भा वसुंधरा है, यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप भी उनके जैसे हो सकते हैं, आपके ग्रह भी ऐसे हो सकते हैं। तो हम लोग भी अपने कर्तव्य पथ पर बिना संकल्प और परिणाम की चिंता छोड़ के, दो चीजें हमें बहुत कमजोर करती हैं। क्या? दो चीजें, उद्देश्य और संकल्प। जब हम उद्देश्य बना लेते हैं तब, या संकल्प, परिणाम का संकल्प कि हम इतने नंबर पाने हैं, ऐसा करने हैं, तो हम कार्य को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और कार्य की परिणति भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन जो बिंदास है उसको फिक्र ही नहीं है कि परिणाम क्या होगा। अरे भाई तुमने सोचा कहा, अरे 2 ही तो होंगे, आप तो पास या फेल होंगे, फेल होंगे तभी लड्डू बांट देंगे, साहब देखिए फेल होने लड्डू खा लेंगे। तो हम परिणाम की चिंता करते नहीं, संकल्प चिंता नहीं करते। कुछ बनने का कुछ नहीं, ये अब तक जो मैं बनाऊं क्या मेरा उद्देश्य था क्या? कोई मेरी प्लानिंग थी क्या कि हे प्रभु मुझे इस घर में पैदा करना, इन माता पिता की संतान बना देना, रंग गोरा कर देना, नाक थोड़ी सुंदर बना देना, आंखें ऐसी कर देना, कुछ मेरी प्लानिंग थी क्या? अरे नहीं भाई, ये जीवन प्रकृति का उपहार है, प्रसाद है प्रकृति का, देन है प्रकृति का। अब तक जो मिला वो मेरे चाहने मांगने से नहीं मिला भाई, आगे कैसे मिलेगा मेरे चाहने से? बिना चाहे तो मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यहां तो बिना मांगे मोतियां मिल जाती हैं और मांगने से भिक्षा भी नहीं मिलती। तो जो सज्जन हैं, विद्वजन हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, वो ऐसे ही होते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती। वो बड़े ऊंचे हो गए, निकल गए दुकान, नहीं साहब मुझे 4 रोटियां नहीं, ये 2 रोटी रख दो, 2 वापस हो जाओ। कैसे आप शाम को खा? नहीं साहब, शाम की बात नहीं करते। तो ये निष्काम भाव, निर्विकार भाव, निर्लोकता का भाव, ऐसे भाव हैं जो हमारे जीवन को सुखी कर देते हैं, अतृप्ति असंतुष्टि दुखी कर देते हैं। खैर, विषय बहुत लंबा है और बातें आगे करेंगे। खैर, आज इस विषय को ही हम समाप्त करते हैं, कल नए विषय पर नहीं चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।